नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लिहाजा तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आपदा बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि पिछले 10 साल में केंद्र की सत्ता में रहते हुए विफल होने वाली भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली की सत्ता को धोखे से हड़पना चाहती है। लिहाजा दिल्ली के लोगों को धोखा देने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सबसे हॉट सीट कालकाजी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विवादित चेहरे रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से यहाँ पर आतिशी सिंह के परिवार को लेकर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार देश विरोधी है। अफजल गुरु जो कि संसद हमले का अपराधी था, उसको बचाने का काम आतिशी मारलेना के परिवार ने किया। उनके माता पिता देश विरोधी विचारधारा से संबंध रखते हैं और ऐसे में दिल्ली की जनता अब आने वाले वक्त में आतिशी मारलेना को बड़ा यहाँ पर सबक सिखाने वाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गंदगी का शहर बना दिया है, यानी कि अब तक तो ढिंडोरा ये पीटते थे कि जिस तरीके से एमसीडी में जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से है तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन पिछले 2 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी है, लेकिन दिल्ली में कचरे के पहाड़ जो है जस के तस बने हुए हैं और जाहिर तौर पर अब आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता परेशान होकर परिवर्तन चाहती है। रमेश बिधूड़ी की जुबान एक बार फिर से फिसली है और किस तरीके से मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। माँ और पिता दोनों कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के, भारत विरोधी मानसिकता के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उस गैंग को समर्थन करने वाले, संसद पर अटैक करने वाले लोग, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिल जाए पकड़ने के बाद, कहे उनके साथ अन्याय हो रहा है, सांसद पर अटैक करने वाले आतंकवादियों, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा दे तो कहे उनकी फांसी की सजा माफ होनी चाहिए। ये मालूम है आपको? नहीं मालूम है? बहुत लोग बोल ही रहे, मालूम नहीं है क्या? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? देखो मैं 10 दिन से बोल रहा हूं, ये कम्युनिस्ट पत्रकार मेरे हाथों के पीछे पड़ जाते हैं जैसे एक जरा सी बात के पीछे पड़ जाते हैं अगर ये बात सही ना होती तो। महिला है, वो मैं बात बोल नहीं सकता, फिर लोग कहेंगे महिला का अपमान हो गया, आप बोल सकते हो भाई। तो अफजल गुरु की फांसी नहीं लगनी चाहिए। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और देश के बड़े बड़े लोगों से दस्तक कराते फिरे, देश विरोधी मानसिकता लोगों से। और तो और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले अफजल गुरु को फांसी मत दो, ये राष्ट्रपति को सिग्नेचर कब में नहीं चलाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं उनको फांसी लगेगी, फांसी लगने के बाद उनकी शोक सभा का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करने का काम इनकी माता श्री ने किया। आतिशी बहन से सबसे पहले पूछो, वो किराए के लोग जो स्टिकर लगाने आ रहे हैं, वो पैसे लेकर जो गली गली में घूमकर पर्चे बांट रहे हैं, उनको पकड़ लो, उनको पकड़कर पूछो कि तुम अगर आतिशी जी के पोस्टर लगा रहे हो तो आतिशी मारलीना के लगाओ। नॉमिनेशन आतिशी मारलीना का है। आतिशी मारलीना आतिशी सिंह कैसे बन गई? तो सिंह क्यों बन गई? मालूम है कि मारलीना की पद्धति को भारत के लोग पसंद नहीं करते। धोखा देकर तुमसे वोट मांगने के लिए किराए के भाड़े के लोग आपके घरों में बेचे जा रहे हैं। ये आपको गली मोहल्ले में बताना पड़ेगा भाइयों बहनों। पूछना चाहता हूं, पूछो उनसे, आतिशी बहन बताइए, तुम्हारी मां ने, तुम्हारे पिता ने जो किया, क्या उसके लिए तुम्हें निंदा करनी चाहिए? तुम्हें शर्म आती है, नहीं आती है? आप बताइए कि अफजल को फांसी लगनी चाहिए थी या अफजल को माफ किया जाना चाहिए था? यह आतिशी से पूछना पड़ेगा। आप बताओ, फांसी लगनी चाहिए थी, माफ किया जाना चाहिए?
ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? हाथी से भाई बताओ ना, कि फांसी की रक्षा करने वाले लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बनाओगे, और जिन्होंने पिछले 4.5 साल में दिखा दिया आपको। अभी चंद्रप्रकाश जी ने बताया कि तीनों वार्ड हार गए की भावना से कि तुमने मुझे तीनों वार्ड हरा दिए। अरे पूछो बहन, 2020 में हमने आपको विधायक बनाया था, हमारा पहला कर्जा चुका दे दी, तब हमें सजा देने की बात करती। अगर पार्षद हारे तो तुम गायब रही क्षेत्र से, इसलिए हराया। लेकिन 2025 तक तो हमारा कर्जवान है आप, जो आज सरकारी 2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हो। वो तुगल कालका जी के लोगों का दिया हुआ आपको आशीर्वाद रहा था। इस मानसिकता से क्या उम्मीद कर सकते हो आप लोग? गोविंदपुरी की गलियां देखिए आप जाकर, 1 या 2 गली अंदर से बनी होगी, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। ये दिल्ली सरकार के कॉलेज की दीवार, तुम्हारे रिश्तेदार मित्र जानने वाले ग्राहक मार्केट में आते होंगे, जब इस दीवार पर नजर पड़ती होगी तो आपको शर्मिंदगी आनी दिखाते होंगे कि तुम्हारे सामने क्या हाल है, क्योंकि दिल्ली सरकार का कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज नहीं है। अगर ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज होता, ये चमकती हुई ये दीवार होती, और आज ये नार के जीवन जीने को मजबूर आपको किया जा रहा है, तो वो मार्लिना की सोच के द्वारा किया जा रहा है। हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, हम उसकी सोच के विरोधी हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जो देशभक्ति की विचारधारा है, भारत के हर गरीब लोगों को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों के उत्थान के लिए सैकड़ों योजना लेकर आए। गरीब बहन है तो उसको गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। गरीब परिवार है तो उसको खाने का अन्न मिलना चाहिए, और रात को। तो सुना आपने रमेश भिधूड़ी को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा सियासी परिवर्तन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाकर सत्ता से, और दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी पर विश्वास जो है खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कालकाजी विधानसभा सीट पर लगातार जन समर्थन के लिए गली गलियों में यहाँ पर जन प्रचार करते हुए रमेश भिधूड़ी घूम रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार दिल्ली में किसका यहाँ पर भाग्य उदय हो पाता है। और रमेश भिधूड़ी, जिन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, आतिशी मार्लेना को लेकर विवादित बयान दिया, अब क्या आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता और विशेष तौर पर कालकाजी के वोटर रमेश भिधूड़ी पर अपना यहाँ पर विश्वास जताते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से हमारी तमाम टीमें ग्राउंड पर उतरी और ग्राउंड की परिस्थितियों को समझने का काम किया, तो उस दौरान साफ तौर पर यह दिखाई दिया कि दिल्ली में आतिशी सिंह को लेकर, कालकाजी विधानसभा सीट में आतिशी सिंह कहीं ना कहीं रमेश भिधूड़ी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।